क्या नून लीग ने हुकूमत के लिए मैदान खाली छोड़ दिया? बजट की मंजूरी के मौके पर शहबाज शरीफ समेत नून लीग के 14 अरकान गायब। विफाकी बजट 2021-22 कौमी असेंबली से मंजूर। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि नून लीग की 30 अरकान ऐवान में नहीं आए। बजट बड़ी आसानी से पास हो गया। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के झगड़े में क़यादत की गिरफ्त पार्टी पर कमजोर हो रही है। कहा, लगता है नून लीग में पावर क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग की भारी अक्सरियत ऐवान में मौजूद थी। शहबाज शरीफ के बहनोई का इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से वो असेंबली नहीं आए। बिलावल भुट्टो का अपने तमाम अरकान की मौजूदगी का दावा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हकीकत यह है कि ऑपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद होने के बावजूद बजट को मंजूर होने से नहीं रोका जा सकता था। एक बयान में उन्होंने कहा कि बजट 172 वोटों से मंजूर हुआ। अख्तर मेंगल और जमात इस्लामी के अरकान की अदम मौजूदगी के बाद ऑपोजिशन के कुल वोट 161 बनते थे, जिससे फाइनेंस बिल पर कोई असर नहीं पड़ना था। सस्ती सियासी बयानबाजी लाहासिल मश्क है। ऑपोजिशन का काम बजट निकात की खामियों और नकाइस की निशानदही करना होता है। ये तारीख का पहला बजट है जिसमें ऑपोजिशन की निशानदही पर खासी तब्दीलियां हुई और हुकूमत को पै दर पे कई बार यू टर्न लेने पड़े। फाइनेंस बिल में ऑपोजिशन की तजवीज़ करदा 15 क्लॉजेज में से 35 से ज़ायद तरमीम की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, आज ऑपोजिशन को न सुना गया न गिना गया। इतना तो हक बनता था कि स्पीकर उनका वोट गिन लेते कि उन्होंने बजट के खिलाफ वोट दिया है। अब अवाम के पास जाने के सिवा रास्ता नहीं बचा। इजलास से गैर हाजिरी पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर भी बिलावल की तनकीद। कहा, खुद उन्होंने पीपल्स पार्टी के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाकर शहबाज शरीफ से किया वादा पूरा कर दिया। सिंध असेंबली में धेंगा मुश्ती की दूसरे केस ड्रामा वहीं से शुरू हुआ जहां कल खत्म हुआ था। जिन 8 अरकान पर स्पीकर ने असेंबली में दाखिले पर पाबंदी लगाई, तहरीक इंसाफ उन्हें दुल्हे जैसा बनाकर असेंबली ले आई। ढोल बजाए, हार पहनाए, ढोल ताशे देकर सिक्योरिटी एहलकारों ने असेंबली गेट बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ वालों को रास्ता न मिला तो गेट के साथ धक्कम पेल शुरू कर दी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने मुस्ताफी होने का ऐलान करते ही वॉकआउट कर दिया। मुकेश चावला ने जुमला कसा, जा रहे हो तो इस्तीफा देते जाओ। तहरीक इंसाफ के रवैये पर इत्तेहादी जमात GDA को भी एतराज। MQM लाताल्लुक रही। मुल्क में गैस का बहरान शदीद हो गया। आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में CNG और सनअती शोबे को गैस की फराहमी मुअत्तल। सिंध में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मजीद 6 रोज़ के लिए बंद। पेशावर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद, शहरियों को मुश्किलात। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 2300 CNG स्टेशन बंद हैं। गैस की बंदिश से 3 लाख अफराद का रोजगार मुतासर हो रहा है। गैस की बंदिश का फैसला वापस न लिया तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमरीका और मगरबी ताकतों का पाकिस्तान को किसी एक मुल्क से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। हमें किसी एक तरफ का क्यों होना चाहिए, हमें तो हर एक से ताल्लुकात रखने चाहिए। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कुछ भी हो जाए, कैसा ही दबाव क्यों ना आए, पाक चीन ताल्लुकात कभी तब्दील या कमज़ोर नहीं होंगे। CPEC पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, इससे सियासी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। हुकूमत है ही नहीं, चली क्या जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तंज। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, कुछ हो तो जाए, ये तो मांगे तांगे पर हैं। एक सवाल पर बोले, अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसका रद्द अमल पाकिस्तान पर आ सकता है। बैरून मुल्क जाने वाले कोरोना की एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन के लिए आज भी परेशान। F9 पार्क इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आज भी बदनज़मी। लाहौर एक्सपो सेंटर पर वैक्सीन खत्म, लोग मायूस लौटने लगे। फैसलाबाद में एस्ट्राजेनेका न लगने पर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में फाइजर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी, बैरून मुल्क जाने वाले परेशान। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोजेस इस्लामाबाद पहुंच गई। अमेरिका का पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें देने का ऐलान। घड़ी किसकी है, अंगूठी किसकी है, निस्वानी हाथ किसका है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह के दोस्त हसन इकबाल ने गुत्थी सुलझा दी। जियो से खुसूसी गुफ्तगू में दावा किया कि हरीम शाह ने जो तस्वीर शेयर की है वो उनकी है, हाथ उनकी दोस्त का है, हरीम शाह का नहीं। कहा, उन्हें नहीं मालूम कि हरीम शाह ने यह तस्वीर कहां से उठाई। हरीम शाह ने खुद कह दिया था कि इस तस्वीर का
उनकी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे कबल हरीम शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सिंध के वजीर से अपनी शादी की तस्दीक की थी। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीर और मर्दाना हाथ में अपना निस्वानी हाथ की तस्वीर शेयर की थी। सिंध असेंबली के अंदर और बाहर बैंड बाजों के साथ साथ हरीम शाह की शादी के भी चर्चे। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली जुल्फिकार शाह ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ वालों ने एक शख्स को पैसे देकर उन्हें बदनाम किया। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर उनका नाम जोड़ा। वो इसके खिलाफ FIA साइबर क्राइम को दरखास्त देंगे। असेंबली के बाहर ढोल ताशों के साथ एहतजाज पर बैठे खुर्रमशेर जमान ने ढोल को हरीम शाह की शादी से जोड़ दिया। हरीम शाह के शौहर को वेलकम करने के लिए आया था, उसके लिए ढोल बजाने आए थे। तो सिंध हुकूमत समझी के शायद ढोल वाले हमारे साथ आए, उन बेचारों को थाने में बंद कर दिए, उनको छुड़वाया जाए। कोई चीज तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में नजर आए कि ना सिर्फ वो नारे थे कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन 1100 बिलियन एडिशनल जो रेवेन्यू है उसके अंदर 67% आप लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, और वो भी गरीबों की फोन कॉल्स के ऊपर। मतलब आप किसी ऐसे चीज को तो छोड़ दें कि वो खाने के लिए पैसे बचाए, वो अपने रोजगार के लिए पैसे बचाए। इमरान खान साहब को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये टैक्स का इम्पैक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो तो मोदी को मिस कॉल्स मारते हैं और वो मिस कॉल भी नहीं उठाता। इस टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए जनाब स्पीकर। तर्जुमान मुल्क मरियम औरंगजेब का हुकूमत से 1100 CC गाड़ियों और 5 मिनट की टेलीफोन कॉल पर टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। कहा इमरान खान को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो मोदी को मिस कॉल करते हैं और मोदी उनकी मिस कॉल भी नहीं उठाता। गरीब को कुछ तो रिलीफ दे दें। कहते थे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाऊंगा, 67% इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। विफाकी वजीर हमाद अजहर और नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल का मुबाहिसा टॉप ट्रेंड बन गया। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पर तबसरों के लिए सोशल मीडिया को महाज जंग बना लिया। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि जब मुजरिमों के पास कुछ कहने को ना रहे तो वो अमूमन अपना चेहरा छुपाते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग मुबाहिसे में नाकाम हो गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि मिफ्ताह इस्माइल ने तवानाई सेक्टर में PTI का करप्शन और झूठ बेनकाब कर दिया। PTI न सिर्फ तवानाई सेक्टर को चलाने में नाकाम रही बल्कि इस मुबाहिसे में भी हार गई। कराची से के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करेंगे। अगले साल तक मोबाइल फोन्स की तरह सारिफ को कंपनी बदलने का इख्तियार होगा। अगर किसी बिजली कंपनी से बिजली नहीं खरीदना तो दूसरी कंपनी से खरीदी जा सकेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर का अज़्म। कहा वो इस बात के खिलाफ हैं कि कराची की चाबी एक ही कंपनी के पास हो। एक कंपनी को 2.5 करोड़ आबादी का शहर देना खतरनाक है। ये भी कहा कि अगर सिंध के हिस्से की गैस सुई नॉर्दर्न को गलती से गई है तो उसको चेक करेंगे। गैस वापस करने का कोई ऐलान नहीं कर सकता। मुतालिका डिग्री न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को ओहदे से हटाने का हुक्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जुबैर सुमरो को भी ओहदे से हटाने की हिदायत। सदर नेशनल बैंक की तैनाती के 12 जनवरी 2019 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में कहा गया था कि आरिफ उस्मानी के पास बैंकिंग या फाइनेंस के बजाय फिजिक्स की डिग्री है। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 2.5% के करीब रही। सिंध भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4%। पंजाब भर में 0.7% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 1.7% रही। कोरोना के 735 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 23 अमवात। कोई इसराइल जा रहा है, कोई हिंदुस्तान जा रहा है, कोई अफगानिस्तान जा रहा है। यार अपने मुल्क की फिक्र करें। ऐसा तो नहीं इसराइल को तस्लीम करने का मंसूबा बना लिया? नहीं, मैंने पता कराया, वो गए थे उधर रिंग रोड के प्लॉट बेचने के लिए। हकीकत इसराइलियों को, बाकी उनको आता क्या है मुल्क के बारे में। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म नाकाम हैं, वज़रा को काम नहीं आता, मईशत को डुबो दिया। नालायकी की वजह से कराची की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। अरबों डॉलर का नुकसान करने वाले नैब को नजर नहीं आते। अमरीका के फौजी अड्डे मांगने और अमरीका से मुआहिदों की तफसील पर ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालिबा।
ये भी कहा कि कोई इसराइल जा रहा है, कोई भारत, लेकिन मुल्क की फिक्र नहीं कि कहां जा रहा है। जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल के सवाल पर तंजिया कहा वो रिंग रोड के प्लॉट बेचने गए थे। चालीस लाख लोगों को घर मिलेगा, सेहत कार्ड मिलेगा, कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे तो ऑपोजिशन फारिग हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असेंबली इजलास में खिताब, कहा 1.5 करोड़ अफराद की इनकम प्रोफाइल्स हमारे पास हैं। सालाना 2.5 करोड़ से ज़ायद आमदन वाला अगर टैक्स नहीं देगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौमी असेंबली में फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर, एतराज़ात मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन नैब का जैकबाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर एजाज चक्रानी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली नैब टीम पर मुबैना हमले का नोटिस, डीजी नैब को वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। नैब एलामी के मुताबिक 28 जून को साबिक वफाकी वज़ीर एजाज चक्रानी के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए नैब टीम ने उनके घर पर छापा मारा, जहां एक हुजूम मौजूद था। हुजूम में रास्ता बनाने पर नैब टीम को जख्मी किया। SSP जैकबाबाद ने नैब टीम से कोई ताउन नहीं किया। गुजरांवाला में 1.5 साल बच्चे का अगवा के बाद कत्ल, लाश खेतों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को पड़ोसियों ने कत्ल किया, 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चे को हफ्ते के रोज अगवा किया गया था। गुज़िश्ता रोज टेलीफोन पर 90 लाख रुपए तावान मांगा गया। पुलिस का दावा है कि टेलीफोन नंबर से मुतालिक तहकीकात की गई तो वो पड़ोसियों का निकला। गुजरात में मारूफ आलिम दीन हाफिज आफ्ताब का कत्ल, DPO के मुताबिक हाफिज आफ्ताब को बेटे और भांजे ने 5 जून को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े को टारगेट किलिंग का रंग दिया गया। बेटे ने जुर्म का इतराफ़ करते हुए बताया, वालिद, माँ और बच्चों पर तशद्दुद करता था। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में 8 साल के बच्चे पर तशद्दुद करने वाला मैकेनिक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दुकान पर देर से आने पर बच्चे पर तशद्दुद किया। वफाकी तालीमी इदारों में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। पंजाब में 1 जुलाई से 1 अगस्त तक स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिंध में फिलहाल छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ, वजीर तालीम सिंध का बयान। बलूचिस्तान असेंबली में ऑपोजिशन के 14 अरकान का कोयटा के बिजली रोड थाने में 9 रोज से धरना जारी। अरकान का दर्ज मुकदमा वापस लेने या गिरफ्तार करने का मुतालिबा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का आगाज कर दिया गया है। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता। नए माली साल के बजट से मुतालिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल खान के बयान को सियासी और मुआशी माहिरीन ने आइन के आर्टिकल 120 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, बजट इजलास से पहले वज़ीर आला और उसकी काबीना का बजट पढ़कर उसकी मंजूरी देना आइनी तकाजा है। ये कह देना कि मैंने जो है मुझे 3 बजे जो है बजट मिला और 4 बजे हम उसे लेकर असेंबली में आ गए, ये आइन के भी खिलाफ वर्जी है और गवर्नेंस के बेसिक उसूलों के भी खिलाफ वर्जी है। किस कानून के तहत आवारा कुत्तों को गोलियां मारी जाती हैं? ये गोलियां अगर किसी इंसान को लग जाएं तो जिम्मेदार कौन होगा? लाहौर हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों को तलफ करने और पालतू जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त। आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों के लिए हुकूमती पॉलिसी के मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। अदालत ने सवाल किया, पॉलिसी बनाए 1 साल हो गया, अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया? पंजाब हुकूमत को पॉलिसी को कानून बनाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। जामिया पेशावर में यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की बड़ी करप्शन। डिग्रियों के इजरा और तस्दीक की मद में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन कई बरसों से अपना हिस्सा लेते रहे। रकम में 50% हिस्सा कंट्रोलर इम्तहानात, 30% डेप्यूटी कंट्रोलर, 20% वेरिफिकेशन असिस्टेंट ने वसूल किया। ऑनलाइन फॉरेन वेरिफिकेशन फीस में कंट्रोलर इम्तहानात और रजिस्ट्रार का 40% हिस्सा रहा। मामला हुकूमत के इल्म में आने पर सिंडिकेट ने फैसला वापस ले लिया। मुआविन खुसूसी बराए आला तालीम कामरान बंगश का फीसों में मुलाजमीन के हिस्सों से मुतालिक यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के फैसले से इजहार लाइल्मी। कहा, जामियात में कुछ लोग माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। अरबाब गुलाम रहीम का कहना था कि आपका सूबे की यकसा तरक्की का विजन काबिल तहसीन है। काश सिंध हुकूमत भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत को रोल मॉडल बनाए। उस्मान बुज़दार ने कहा वो बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। सीट पे बैठे, अपोजिशन करें, बदमाशी ना करें। अमजद साहब सीट पे बैठे, आप बदतमीजी ना करें। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में इजलास के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। अरकान नशस्तों से उठकर एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। स्पीकर चुप कराते रह गए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बजट के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के बाहर शदीद एहतजाज। वज़ीर खजाना आज़ाद जम्मू कश्मीर ने बजट ऐवान में पेश कर दिया। वज़ीर खजाना का कहना है कि बजट में टैक्स रेवेन्यू का कुल तखमीना रखा गया है। इनकम टैक्स से 22,000 मिलियन से ज़ायद रुपए और दीगर टैक्सेस से 8,900 मिलियन रुपए मुतवक्के हैं। ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी में माली साल 2021-22 का बजट मंजूर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम से 2 साल में 2 प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। बिजली की पैदावारी लागत में कमी, टैरिफ पर सब्सिडी, तरसील प्रोग्राम बेहतर किया जाएगा। प्रोग्राम से गरीब तबके के लिए आमदन के जराए बेहतर करने पर भी काम होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। पारमपुरा में 2 रोज से जारी मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद नौजवानों की तादाद 2 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत से मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बच्चों और मुसल्लह तसादुम से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में कहा, मकबूजा कश्मीर में बच्चों की गिरफ्तारी, तशद्दुद और स्कूलों के फौजी इस्तेमाल पर तशवीश है। भारत बच्चों को किसी भी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज से मुंसलिक करने की कोशिश न करे। गुज़िश्ता साल मकबूजा कश्मीर में 39 बच्चे भारतीय तशद्दुद से मुतासिर हुए, जिनमें से 9 जाँ बहक, 30 माजूर भी हो गए थे। मुख्तलिफ वैक्सीन से लोगों में मुदाफ़अत बेहतर होती है। अमरीकी अखबार में शाया तहकीक के मुताबिक 2 डोजेस के शेड्यूल में फाइजर और एस्ट्राजेनेका दिया जाना बेहतर रहता है। एस्ट्राजेनेका की 3 डोजेस से बेहतर मुदाफ़अत मिलती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ तवील अरसे तक मुदाफ़अत देती है। एक डोज फाइजर और दूसरी एस्ट्राजेनेका दिए जाने से ज़्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं। मोदी हुकूमत मरने वालों की तादाद और डेल्टा किस्म की संगीनी को छुपा रही है। भारत में कोरोना से 4 लाख नहीं 20 लाख अफराद मरे हैं। आलमी माहिरीन सेहत का दावा, डेल्टा किस्म के बाद डेल्टा प्लस के केसेस भी बढ़ने लगे। महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा बंद। कोरोना से मरने के बाद दरिया में फेंकी गई सैकड़ों लाशें गंगा के किनारों पर उभरने लगीं। मॉनसून सीजन में मजीद लाशें ऊपर आने का खदशा। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव तेज हो गया। मज़ीद शहरों में पाबंदियां, पर्थ में 4 और ब्रिस्बेन में 3 रोज़ा लॉकडाउन। कोरोना SOPs तोड़ने पर नायब ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म पर $151 का जुर्माना आयद। ऑस्ट्रेलवी रहनुमा पेट्रोल पंप पर बगैर मास्क पहने देखे गए थे। ब्राज़ील में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट से पहली मौत की तस्दीक। बरतानवी हुकूमत ने 19 जुलाई से कोरोना पाबंदियों में नरमी करने का इशारा दे दिया। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के अमेरिका हवालगी केस का मरकजी गवाह अपने बयान से मुनहरिफ, झूठी गवाही का इतराफ कर लिया। अमेरिकी वजारत इंसाफ से सौदेबाजी करके गवाह थोर्ड डार्सन अपनी सजा की मुआफी की खातिर सुल्तानी गवाह बन गया था। जूलियन असांज पर खुफिया अमेरिकी दस्तावेजात इंटरनेट पर शाया करके अमेरिकी जंगी जराइम फाश करने का इल्जाम है। इसराइल ने खलीज में अपना पहला सिफारत खाना अबू धाबी में खोल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता साल ताल्लुकात बहाल हुए थे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप UAE और अम्मान मुंतकिल कर दिया गया। ICC के मुताबिक इवेंट की मेजबानी भारत ही करेगा। मैच दुबई, अबू धाबी, शारजा और अम्मान में होंगे। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डर्बी के खुशगवार मौसम में 4 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। मतला अबर आलूद रहा। आउटडोर में खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज का दौरा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले तमाशाई स्टेडियम में मैच से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मारखोर लीग में रोरिंग लायंस ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेलिंगटन जैगुआर को 6 रन से हरा दिया, जबकि रेसिंग बुल्स ने चार्जिंग लेपर्ड को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। गुजरावाला में जारी दिलचस्प इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इरफान महसूद का एक और एजाज 100 पाउंड वजन के साथ एक पांव पर 1 मिनट में 43 पुशअप्स करके फ्रांस के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। इरफान महसूद ने पुशअप्स कैटेगरी में 24 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वो मजमूई तौर पर अब तक 43 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस, तीसरी टूर डी खुंजराब साइकिल रेस मुलतवी कर दी गई। साइकिल रेस 12 से 16 जुलाई तक होना थी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। टूर डी फ्रांस में पैदल पे हादसात में साबिक चैंपियन ग्रेन थॉमस समेत कई साइकिलिस्ट जख्मी हो गए। रेस शुरका ने चौथे मरहले के आगाज पर अलामती एहतजाज करके रोड सेफ्टी बेहतर करने का मुतालबा किया। और मॉस्को में तूफानी बारिश, तेज हवाएं, गैर मामूली गर्म मौसम का खात्मा। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बारिश से सड़कें तालाब बन गईं, एक घर की छत कारों पर आन गिरी। हद निगाह मुतासिर होने से मेट्रो सर्विस मुअत्तल। रवां माह मॉस्को में गर्म तरीन मौसम का 120 साला रिकॉर्ड टूट गया था।